हेलो दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 2 दिन पहले बिहार स्टेट का रिजल्ट जारी हुआ था। उस रिजल्ट में क्वालिफाइड मेरिट लिस्ट और क्वालिफाइड नॉट इन मेरिट लिस्ट लिखा हुआ था, जिससे विद्यार्थियों काफ़ी गुस्सा थे, काफ़ी क्रोधित थे। तो इस पे आपके शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये जो फैसला लिया गया है, ये आपके एनसीटी के कंफ्यूजन के कारण हुआ है। यानी मैंने विद्यार्थियों को क्वालिफाइड मेरिट और नॉट मेरिट का जिक्र नहीं किया। इसमें बहुत जल्द सुधार होगी और विद्यार्थियों का कंफ्यूजन दूर होगा। यानी विजय चौधरी ने बोला कि आप चिंता ना करें, सरकार आपके साथ है। क्योंकि चिंता करने के लिए सरकार आपके साथ है, तो आप विद्यार्थी चिंतन करें, क्योंकि चिंतन से समस्याओं का क्या होता है, समाधान होता है। अब आइए समझते हैं विस्तार से बिहार स्टेट के रिजल्ट पर शिक्षा मंत्री का बयान। एनसीटी के नए फैसले से हुआ कंफ्यूज। यानी जो एनसीटी का रूल है उससे आपका मेरिट और नॉन मेरिट का जिक्र किया गया है, इसलिए जो भी अभ्यर्थी भ्रमित हैं उन अभ्यर्थियों का भ्रम जल्द दूर होगा। और मैं एक बात बता दूं कि जितने भी बिहार स्टेट 2019 की परीक्षा में विद्यार्थी क्वालिफाइड हुए हैं उन सभी विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं जिनमें मेरिट लिस्ट का जिक्र किया गया है उनका मेरिट लिस्ट हट सकता है, इससे विचार किया जा रहा है। जिस समिति का गठन हुआ है और समिति शिक्षा विभाग को सौंपेगी और इसमें आपका जो निर्णय होगा वो बिल्कुल आपके विद्यार्थियों के हित में लिया जाएगा। और मैं अभ्यर्थियों को बता दूं कि 7वें चरण के शिक्षक बहाली में शामिल होंगे आपके स्टेट 2011 और स्टेट 2019 के सफल विद्यार्थी। यानी हमारा कहना है कि जो 7वें चरण की आपकी नियोजन होगा, तो 2011 में जो बिहार स्टेट की परीक्षा हुई थी उसमें कुछ बच्चे बच गए थे, तो वो भी 2019 यानी जो आपके सफल अभ्यर्थी 2019 के जो क्वालिफाइड हैं उनके मेरिट लगा हुआ हो या मेरिट नहीं लगा हुआ, उस सभी विद्यार्थियों के साथ साथ 2011 के सफल अभ्यर्थी भी भाग लेंगे 7वें चरण के शिक्षक बहाली में। ऐसा कहना है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का। यानी हमारा ये कहना है कि यदि आप क्वालिफाइड हैं और आपका मेरिट नहीं लगा हुआ है तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री आपके साथ हैं। आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि मैंने बोला कि चिंता आपको चिता की ओर ले जाएगा और चिंतन करेंगे तो समस्या का समाधान होगा। तो आप लोग बिल्कुल डॉक्यूमेंट अपना तैयार रखें और 7वें चरण के शिक्षक बहाली में शामिल हो। और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 7वें चरण में नियुक्ति में पात्रता रखने के साथ साथ भविष्य में जो भी पात्रता होगी उसके लिए भी हकदार होंगे। यानी जो भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं वो 7वें चरण की नियुक्ति में पात्रता तो रखेंगे ही, लेकिन भविष्य में जितने भी पात्रता होगी उसके लिए भी हकदार होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 2011 में जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं वो 2019 में 19 के सफल अभ्यर्थी के साथ 7वें चरण में नियोजन में भाग ले रहे हैं। यानी उसी प्रकार से 2019 में यदि क्वालिफाइड अभ्यर्थी कुछ बच जाते हैं तो भविष्य में होने वाले जो भी पात्रता होगी उसके लिए वो हकदार होंगे और उसके लिए जिम्मेदार होंगे। यानी उसमें अपना शिक्षक बहाली में एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं, ऐसा कहना है सरकार का। तो बिल्कुल अभ्यर्थी आप लोग घबराए नहीं और शिक्षक की प्रक्रिया में, शिक्षक की बहाली में 7वें चरण के जो शिक्षक बहाली होने वाला है उसके लिए आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार रखें। तो इस प्रकार से शिक्षा मंत्री का बयान है कि 7वें चरण की नियुक्ति में पात्र रखने के साथ साथ भविष्य में जो पात्रता होगी उसके लिए भी आप हकदार होंगे। तो विद्यार्थी आप लोग सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्राथमिक शिक्षक का। प्राथमिक शिक्षक और उच्च प्राथमिक शिक्षक स्कूलों के जो बहाली का जो मामला फंसा हुआ था उसके लिए आप शिक्षा मंत्री ने 94,000 शिक्षक नियोजन का मामला साफ कर दिया है। यानी हमारा कहने का मतलब है कि शिक्षकों की नियोजन की तारीख हो गई घोषित। और मैं एक बात आपको बता दूं कि 15 अगस्त से पहले आप सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। देख रहे हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि मेगा सूची का प्रकाशन किया जाएगा 2 जुलाई तक। किनका मेगा सूची बनेगा? बहुत से अभ्यर्थी परेशान है। तो जो अभ्यर्थी नियोजन हो रहा था आज से 2 साल पहले, तो उस नियोजन में जो फॉर्म अप्लाई किए थे उन सभी अभ्यर्थियों को मेगा सूची यहाँ पे बनेगा, जो आपके भिन्न भिन्न नियोजन इकाइयों में जारी कर दिया जाएगा। यानी 2 जुलाई तक भिन्न भिन्न नियोजन इकाइयों में आपका मेगा सूची जारी कर दिया जाएगा। यदि मेगा सूची में आपका नाम आएगा तो आप बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखें। मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन तक का और बीएड का मार्कशीट बिल्कुल तैयार रखें, क्योंकि आपको आवश्यकता पड़ेगा। इसके साथ साथ जाति आवासीय भी आप लोग बना लेंगे। यानी डॉक्यूमेंट बनाकर यदि आप तैयार रहेंगे तो जैसे ही बहाली का रास्ता साफ होगा तो आप नियोजन के लिए हकदार होंगे
और आप बिहार में एक अध्यापक के तौर पे सरकारी स्कूल में देखे जाएँगे। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि जो 94,000 शिक्षक नियोजन का मामला साफ हो गया है, उसमें शिक्षकों के नियोजन की तारीख घोषित कर दिया है और 15 अगस्त से पहले अब सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें दिव्यांगों के लिए आवेदन नहीं आए, तो दिव्यांगों के लिए अलग से एक डेट निकाला जाएगा और दिव्यांग अभ्यर्थियों को उस डेट पे उनके भिन्न-भिन्न नियोजन इकाइयों में जो फॉर्म होगा जमा होगा और उनके लिए अलग से दिव्यांगों के आवेदन आएँगे और उनके लिए अलग से मेगा सूची जारी किया जाएगा। यानी फिलहाल आपका ये सूचना है कि मेगा सूची का प्रकाशन 2 जुलाई तक हो जाएगा और मेगा सूची में यदि आपको कोई आपत्ति होगा तो आपत्ति आप 9 जुलाई तक कर सकते हैं और आपत्ति का निराकरण जो होगा वो 12 जुलाई तक होगा और अंतिम रूप से आपका मेगा सूची जो होगा वो 15 जुलाई तक नियमित रूप से जारी कर दिया जाएगा और इस इस जो आपका प्रकाशन में जो अंतिम मेगा सूची होगा वो 15 जुलाई तक वो पूरी तरह से आपके स्कूल में पंचायत में जहां पे आप नियोजित में डाले हैं वहां पे दिखने लगेगा और इसका सार्वजनिकरण जो होगा 27 जुलाई तक होगा। यानी सरकार का पूरी तरह से मानसा है कि हम प्राथमिक शिक्षक और उच्च प्राथमिक शिक्षक का बहाली जल्द से जल्द लें और 15 अगस्त से पहले सभी को नियुक्ति पत्र दे दे ताकि जो बिहार में शिक्षक बनने के दौर से देखते हुए जो अभ्यर्थी पिछल रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों को एक विशेष मौका मिले और जहां पे बिहार में जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान हो क्योंकि शिक्षक जो होता है वो समाज का निर्माता होता है और समाज का नौकर होता है। यानी प्रत्येक जो अध्यापक बनेंगे वो बच्चे के भविष्य संवारेंगे और 15 अगस्त से पहले वो एक अध्यापक के रूप में देखे जाएंगे। तो देखिए अभ्यर्थी, अब आप पूरी तरह समझ गए। यहाँ पे आपको मैंने 2 बातें बताया। पहली बात ये बताया कि बिहार स्टेट का जो रिजल्ट जारी हुआ उस रिजल्ट में क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड दोनों बच्चे आप 7वें चरण की बहाली में नियोजन में भाग लेंगे या तो आपका मेरिट है या मेरिट नहीं है। डिस्क्वालीफाइड बच्चे जो होंगे ओसी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे लेकिन जो क्वालिफाइड बच्चे हैं वो 100% पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए आप डॉक्यूमेंट तैयार रखें। यदि आप डॉक्यूमेंट तैयार रखते हैं तो आपको बहाली में बहुत जल्द मौका मिलने वाला है और जल्द आप एक अध्यापक बनेंगे। और दूसरी बात मैंने बताया जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेगा सूची के बारे में सरकार की तरफ से आया है तो जो नियोजन में आप फॉर्म डाले तो उनके लिए ऐसा नहीं कि सीटेट दिसंबर वाले विद्यार्थी परेशान होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं तो उनको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो नियोजन इकाई में फॉर्म फिलअप कर दिए थे वो शिक्षक बनेंगे और शिक्षक के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको जो आपका मेगा सूची जो होगा वो 2 जुलाई तक जारी हो जाएगा और उस मेगा सूची के आधार पे आपका चयन होगा और यदि आपको कोई आपत्ति होगा तो 9 जुलाई तक आप आपत्ति कर सकते हैं और आपत्ति का निराकरण जो होगा वो आपके 12 जुलाई तक होगा और आपत्ति निराकरण करके सार्वजनिकरण किया जाएगा और सभी का आपको मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। जिनके मेरिट होंगे उनको 15 अगस्त से पहले आप सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो आपको मगध क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभ्यर्थी। और यदि आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें और मैं आपको बता दूं यदि आपको ऑनलाइन क्लास करना है तो मगध क्लासेस से जुड़े क्योंकि मगध क्लासेस आपको निरंतर ऑनलाइन बैच के माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करा रहा है। नमस्कार अभ्यर्थियों, और आप लोग बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखें। जय हिंद दोस्तों।